गुड मॉर्निंग बच्चों, क्या हाल है। आशा करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छी तरह से पढ़ाई कर रहे होंगे। अब तक हम लोग 2.4 के कक्षा 9 के लगभग 10 सवाल कर चुके हैं। 11वें सवाल से हम लोगों को प्रारंभ करना है। इस प्रश्नावली में हम लोग जो भी प्रश्न कर रहे हैं, हमको पता है कि इसमें सभी प्रश्न क्या हैं, सर्वसमीका पर आधारित हैं। सर्वसमीका का अर्थ है कि सभी प्रश्न सूत्र पर आधारित हैं, जिसमें सारे सूत्रों के बारे में आपको पीछे की क्लासों में बताया गया था। तो आज हमारे पास क्वेश्चन है कि वास्तव में घनों का परिकलन कीजिए। ये जो घन है इनका परिकलन करना है। घन का मतलब होता है नंबर की पावर 3। जो भी नंबर है उसकी पावर 3 यानी उसकी घात 3 है, उसे हम घन कहते हैं। तो वास्तव में घनों का परिकलन किए बिना निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित के मान ज्ञात किए, इनके मान ज्ञात करने हैं। तो इसके लिए आपको एक फार्मूला पता है। फार्मूला पता है x का क्यूब प्लस y का क्यूब प्लस z का क्यूब बराबर 3xyz, है ना। हमको एक फार्मूला पता है x का क्यूब y का क्यूब 3 बराबर 3xyz। x का क्यूब प्लस y का क्यूब प्लस z का क्यूब बराबर 3xyz, ये हमको फार्मूला पता है। अगर हम सवाल में देखें तो x का क्यूब y का क्यूब z का क्यूब, है ना। क्यूब तो मिल जा रहे हैं सर, लेकिन यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है। सिर्फ प्रॉब्लम हमारे पास इतनी है कि यहाँ माइनस है और यहाँ क्या है, प्लस है। एक माइनस है और एक क्या है, प्लस है। तो हम ऐसा करते हैं कि इसके मान में इसकी जगह पे प्लस और इसकी जगह प्लस है, तो हम इसके साथ प्लस बना सकते हैं। कैसे प्लस बना सकते हैं, देखिए आप, हम लिख सकते हैं इसको 0.2 की पावर 3 प्लस माइनस 0.3 की पावर 3 प्लस 0.1 की पावर 3। हो गया कि नहीं प्लस के रूप में। जब माइनस 0.3 की पावर 3 बार हम गुणा करेंगे तो हम पाएंगे कि विषम नंबर होने के कारण ये माइनस हो जाएगा। विषम नंबर होने के कारण ये क्या होगा, माइनस हो जाएगा। तो a प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। यानी अब हम देख पाए तो हमारे इस फार्मूले पर बात बैठ जा रही है। ठीक है, तो अब हम इसको लिख सकते हैं डायरेक्टली 3 गुणे 0.2 गुणे माइनस 0.3 गुणे 0.1, क्योंकि फार्मूले में कह रहा है 3xyz। तो 3 दूनी 6, 6 त्रिक 18, अब 18 एकम 18। देखिए इसका गुणा कर लिए, गुणा किए, 3 दूना 6, 6 त्रिक 18 और 18 एकम 18। एकदम क्लियर बात है आपको यहाँ तक। अब देखिए 18 एकम 18 यानी 18 लिख लिए। अब हमको देखना है कि कितने अंकों के बाद दशमलव लगा है। तो 1 2 3 अंक के बाद दशमलव है। हमारे पास कितने अंक हैं, 1 2, यानी 1 0 हम बढ़ाएंगे और यहाँ पे दशमलव लगा देंगे माइनस में। इसका आंसर हो जाएगा। एकदम आसान सा सवाल है, बहुत ही प्रेम से आप सर्वसमीका के फार्मूले का प्रयोग करके आप सवाल को लगा सकते हैं। इसका दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन भी हमारे पास सेम ही है, बस इस बार क्या है, उसी फार्मूले को मैं एक बार फिर लिख दे रहा हूं। आप इस फार्मूले को देखिए, x का क्यूब प्लस y का क्यूब प्लस z का क्यूब बराबर 3xyz, है ना। बात यह है कि इसमें सब माइनस में, यहाँ सब प्लस में है। तो उसी तरीके से जिसको हम बनाए, जैसे इसको बनाए थे उसी तरह इसको बना लेंगे। देख लीजिए, लिख सकते हैं हम 7 का क्यूब, कोई परिवर्तन नहीं है, प्लस है तो प्लस बनाए,
लिख लिए -4 का क्यूब, माइनस प्लस का गुणा होगा तो माइनस हो जाएगा, इतना तो आप समझ ही सकते हैं। फिर प्लस -3 का क्यूब, अब देखिए x क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब, है ना, हो गया। तो अब हम इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं, लिख क्या सकते हैं, 3 गुणे x की जगह पे 7 गुणे -4 गुणे -3 के, ये माइनस और माइनस मिलकर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, माइनस और माइनस मिलकर क्या हो गया, प्लस हो गया। 3 चौक को 12, सब गुणे में है तो 3 चौक को 12, 3 चौक को 12, 12 सते 84, 12 सते 12, 84, 12 सते 84 और 84 गुणे 3 कर लेते हैं, 84 में 3 से गुणा कर देते हैं तो 3 चौक को 12, 8 त्रिका 24, 1 25, यानी कितना आ जाएगा 252। 3 चौक को 12, 8 त्रिका 24, 1 25, इसका आंसर कितना हो गया 252। तो मुझको लगता है कि आपको क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आया होगा। एक छोटे से फार्मूले का प्रयोग था, जिस फार्मूला क्या था, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब बराबर 3xy जेड के, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए ये क्वेश्चन हमारे पास है, सरल कीजिए 2a प्लस बी का होल क्यूब माइनस 2a माइनस बी का होल क्यूब माइनस 6b 2a प्लस बी इंटू 2a माइनस बी के। एक हम फार्मूला जानते हैं, एक फार्मूले का हम लोग प्रयोग करेंगे, a प्लस बी का होल क्यूब a माइनस बी का होल क्यूब बराबर a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और कोष्टक में a माइनस बी के। एक फार्मूला हम लोग जानते हैं, ठीक है। तो मान ली माना 2a प्लस बी बराबर और 2a माइनस बी बराबर, इसके बराबर a मान लिए, इसके बराबर b मान लिए। मान लिया गया कि 2a प्लस बी का क्यूब इसके बराबर क्या है, a है, क्यूब के बराबर नहीं, 2a प्लस बी बराबर a के और 2a माइनस बी बराबर b के। अब हम इसको फार्मूले तोड़ देते हैं, अगर हम इसको फार्मूले पर रखते हैं तो हमारे पास क्या हो जाएगा, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 6b और a इंटू बी के, 6b a इंटू बी के, है ना, ये इसकी वैल्यू हो गई। तो a ना मानकर हम कुछ और मानते हैं, तब थोड़ा आसान हो जाएगा, तब समझ में आएगी बात को। a नहीं मानते ना, इसको x मान लेते हैं, इसको x मान लेते हैं, इसको y मान लेते हैं, ठीक है। तो x का क्यूब माइनस वाई का क्यूब माइनस 6b और x इंटू वाई के, है ना। अब जानिए आप, अगर हम इसकी वैल्यू रख देते हैं, इसकी वैल्यू रखते हैं, पहले तो 3ab के रूप में तोड़ेंगे इसको, है ना, तो हम लिख सकते हैं x क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3 दूनी 6, 3 गुणे 2b
x इंटू वाई के, है ना। अब मान रखने पर यहां लिख सकते हैं पुनः मान रखने पर, तो हो जाएगा एक्स क्यूब का मान, एक्स का मान कितना है 2a प्लस बी का क्यूब माइनस 2a माइनस बी का क्यूब माइनस 3 गुणे 2b कोष्टक में 2a प्लस बी और 2a माइनस बी, कोष्टक में a माइनस बी होगा ना, यहाँ माइनस है, ठीक है। और यहाँ भी इसको कोष्टक में लिखते हैं, लिखेंगे माइनस, यहाँ भी कोष्टक में लिखेंगे माइनस, है ना। अब वैल्यू रखते हैं, ये माइनस है, माइनस वाई की, ठीक है। अब सेम कंडीशन इसकी बनानी है, तो अगर कंडीशन बनाते हैं तो हम इसको a प्लस बी के होल क्यूब पर तोड़ सकते हैं, a प्लस बी के होल क्यूब पर हम तोड़ सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं इसको, लेकिन बड़ा हो जाएगा। चलिए एक लाइन और देखते हैं, 2a प्लस बी का होल क्यूब माइनस 2a माइनस बी का होल क्यूब माइनस 3 गुणे 2b, इधर इसका कोष्टक तोड़ देते हैं, तो हो जाएगा 2a प्लस 6ab के, इसको आई के, इसको बी के, ठीक है। 2ab माइनस 2a प्लस बी के, है ना। तो 2a और 2a आपस में कैंसिल हो गए, हमारे पास बचा क्या 2b, बचा क्या हमारे पास 2b। तो a प्लस बी के होल क्यूब के फार्मूले को तोड़ देते हैं, होल क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab 3ab के, देखिए यहाँ तक सोल्यूशन हम लोग का। फिर हम a प्लस बी के होल क्यूब पर तोड़ेंगे, फिर इसको तोड़ना पड़ेगा, यानी इस मानने का कोई मतलब नहीं निकल पा रहा है। अगर इसके मानने का कोई मतलब नहीं निकल रहा है, मैं सोच रहा हूँ कि इसको डायरेक्ट ही ऊपर फार्मूले पर ही तोड़ दिया जाए। तो देखिए ऊपर फार्मूले पर ही तोड़ के लगाने का प्रयास करते हैं, क्योंकि इसको एक बार माने हैं, यहाँ तक वैल्यू किए हैं, फिर हमको a प्लस बी के होल क्यूब पर और a माइनस बी के होल क्यूब पर तोड़ना ही पड़ रहा है। तो देखते हैं वहीं से, ठीक है। देखिए डायरेक्ट फार्मूले का प्रयोग हम लोग करेंगे अब, ठीक है। मानने पर सवाल बड़ा हो रहा था तो शॉर्ट कर देते हैं, क्योंकि a माइनस बी का होल क्यूब बराबर a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab कोष्टक में a माइनस बी होता है। इसी तरह a प्लस बी का होल क्यूब बराबर a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और कोष्टक में a प्लस बी के, है ना। तो इसके फार्मूले पर हम तोड़ देते हैं इसको, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3
ए इंटू बी और कोष्टक में ए प्लस बी के, यानी 2a प्लस बी। इसका दूसरा माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a बी कोष्टक में 2a माइनस बी। 6b इसका इसके साथ गुणा कर देते हैं तो यहाँ पे देखिए एक और फार्मूला इसका बन जाता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर एक कोष्टक में ए प्लस बी और दूसरे कोष्टक में ए माइनस बी के। तो 2a प्लस बी और 2a माइनस बी के, यानी हम इसको सीधे लिख सकते हैं 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। ठीक है, इधर देखिए, अब इसको लिखते हैं 8a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 दूनी 6ab 2a प्लस बी माइनस का निशान 8a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3 दूना 6ab कोष्टक में 2a माइनस बी कोष्टक बंद माइनस 6 का इधर गुणा करते हैं, माइनस 6 चौक को 24 ए स्क्वायर बी माइनस का गुणा माइनस माइनस प्लस 6 बी क्यूब कोष्टक तोड़ते हैं 8a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 6 दूनी 12 ए स्क्वायर बी और 6 कम 6 ए बी स्क्वायर। एक लाइन और लेके चलते हैं इसको, माइनस 8a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 6 दूनी 12 ए स्क्वायर बी प्लस 6ab स्क्वायर माइनस 24 ए स्क्वायर बी प्लस 6b क्यूब के। अब 8a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 12a स्क्वायर बी प्लस 6ab स्क्वायर माइनस 8a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 12a स्क्वायर बी माइनस 6ab स्क्वायर माइनस 24 ए स्क्वायर बी प्लस 6b क्यूब। 8a क्यूब से चला गया, बी क्यूब से चला गया और नहीं जाएगा, चला ठीक है। बी क्यूब से नहीं जा रहा है, 12a स्क्वायर बी 12a स्क्वायर बी क्यूब हम लिख सकते हैं 2b क्यूब 12a स्क्वायर बी 12a स्क्वायर बी यानी 24a स्क्वायर बी 6ab स्क्वायर और 6ab स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब हमारे पास बच गया माइनस 24a स्क्वायर बी प्लस 6b क्यूब के, ये आपस में कैंसिल हो जाते हैं, हमारे पास बच जाएगा 8b क्यूब। आसान सवाल था, बस सर्वसंख्या का प्रयोग करना था। सर्वसंख्या मैं किनारे लिख दिया हूं जिसको आप आसानी से देखकर कर सकते हैं। देखिए कह रहा उपयुक्त सर्वसंख्या का उपयोग करके सरल कीजिए। तो सर्वसंख्या का प्रयोग करने के लिए हमारे पास एक फार्मूला यहाँ पे है, ठीक है। फार्मूला हमारे पास होता है
ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर एक कोष्टक में a प्लस बी प्लस सी, दूसरे कोष्टक में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए की। ये हमारे पास एक फार्मूला होता है, ठीक है। आप फार्मूला पिछले समीकरण में पढ़े रहे होंगे कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस ए बी सी एक्स बराबर ए प्लस बी प्लस सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए के। अब हम क्या करेंगे, बस देखिए इसमें कुछ भी नहीं करना है, एकदम आसान सी बात हो जाएगी, सेम सवाल बन जाएगा। बस इसकी वैल्यू माना b बराबर माइनस बी, ठीक है, और c बराबर माइनस एक लेने पर एकदम आसान सा फार्मूला बन जाएगा, ठीक है। कुछ नहीं किए हैं, b बराबर माइनस बी ले लिए हैं क्योंकि जहां b है वहां पे माइनस बना है, इसलिए हम b बराबर माइनस बी ले लिए और c बराबर माइनस एक रख लिए। अब लिख लेते हैं a का क्यूब माइनस वैल्यू सबकी रखते हैं b का क्यूब माइनस एक का क्यूब माइनस 3 गुणे a गुणे माइनस बी ए गुणे माइनस बी गुणे माइनस सी की जगह पे एक है, सी की जगह पे एक है माइनस एक। इधर हम इसकी वैल्यू पुट कर लेते हैं, इसके बराबर आ जाता है क्या, तो देखिए हो जाएगा ए बी की जगह पे माइनस बी और सी की जगह पे एक के, तो ए तो हमसे मिल गया। दूसरे को मिलाना है, ए स्क्वायर की जगह पे ए स्क्वायर हो जाएगा, बी की जगह पे माइनस बी का स्क्वायर हो जाएगा और सी की जगह पे माइनस एक का स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि हम माइनस लिए हैं, ठीक है। माइनस ए बी यानी ए गुणे बी का मान कितना है, बी का मान माइनस है तो माइनस बी के, ठीक है, माइनस बी सी, बी का मान कितना है माइनस है यानी माइनस बी और गुणे माइनस एक माइनस सी, सी की जगह पे माइनस एक गुणे कितने के ए के, है ना। अब देख लेते हैं क्या बन जाता है, यही हो जाएगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस एक माइनस 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 क्या हो जाएगा प्लस, यानी हो जाएगा 3ab बराबर देखिए इसकी वैल्यू निकल जाएगी a माइनस बी माइनस वन और इधर हो जाएगा a स्क्वायर बी स्क्वायर मतलब एक का स्क्वायर एक ही होगा माइनस माइनस प्लस ए बी माइनस माइनस प्लस माइनस बी और फिर माइनस ए के माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा यानी प्लस ए के। तो हम देख पाए कि a इसके बराबर हो गया, अतः इसका मान हो जाएगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस एक माइनस 3a, ए इसका आंसर हो जाता है। एकदम आसान सा सवाल था, कुछ भी नहीं करना था, बी की जगह पे हमको माइनस बी मान लेना था, सी की जगह पे माइनस एक ले लेना था और आसानी से सवाल को हम आगे की तरफ कर सकते थे, ठीक है। इसका आगे का सवाल देखेंगे हम लोग, अभी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उस आयत की लंबाई और चौड़ाई के लिए संभव व्यंजक ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल 35y स्क्वायर माइनस 8y माइनस 16 है। इसका हम डायरेक्ट गुणनखंड करते हैं। डायरेक्ट गुणनखंड करने के लिए 35y का स्क्वायर प्लस
8y माइनस 16 इक्वल टू 0 के। ठीक है, 35 और 8 का 35 और 16 का गुणा कर लेते हैं। 6 पच्चे 30, 6 त्रिक 18, 18 और 3 21, 1 पच्चे 5, 1 तिहाई 3, 0 6 5, 560। देखिए हल, इस पे सॉल्यूशन में दिया है, सॉल्यूशन में हमको दिया है कि उस आयत की लंबाई और चौड़ाई, संभव लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो हमको पता है दिया क्या है, ये दिया है हमको, क्या दिया है भाई, आयत की लंबाई, सॉरी आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल बराबर 35y स्क्वायर प्लस 8y माइनस 16 के। 35y स्क्वायर माइनस 8y माइनस 16 के। तो अब हम इसको आयत का क्षेत्रफल बराबर हम इसको लिख सकते हैं 35y स्क्वायर प्लस 28y माइनस 8y माइनस 16 के। 28 और 8 का 35 और 16 का गुणा किया जाएगा तो आपका आएगा, और 28 और 8 के 20y माइनस 16 के। इन दोनों में से 7 पच्चे 35, 7 चौक 28, 7y कॉमन हो जाएगा तो 5y प्लस 4, इसमें से हम कॉमन ले सकते हैं 4, माइनस 4 कॉमन ले लेते हैं, माइनस 4 कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास बच जाएगा 5y प्लस 4 के। तो 7y माइनस 4 और 5y प्लस 4। तो आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, आयत का क्षेत्रफल। तो हमको लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना था, लंबाई और चौड़ाई के संभव व्यंजक निकालने थे। किसी को लंबाई मान लीजिए, किसी को चौड़ाई मान लीजिए। मान लेते हैं लंबाई बराबर 7y माइनस 4 के और चौड़ाई बराबर 5y प्लस 4 के। ठीक है, आयत की संभवता लंबाई व चौड़ाई, लंबाई और चौड़ाई, लंबाई और चौड़ाई, चौड़ाई 7y माइनस 4 और 5y प्लस 4। ठीक है, पंद्रह क्वेश्चन में कह रहा है यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 5 और ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर 10, तब सिद्ध कीजिए कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर माइनस 25 के। देखिए दिया है हमको दिया है a प्लस बी प्लस सी बराबर 5 और ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर 10 के। चूंकि हमको फार्मूला पता है, हमको फार्मूला क्या पता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर ए प्लस बी प्लस सी, दूसरे कोष्टक में ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस
3 AB प्लस BC प्लस CA, है ना। अब बस कुछ नहीं करना, अब इसकी वैल्यू यहीं पे रख दीजिए, एकदम आसान सा सवाल हो जाएगा। वैल्यू हमको दिया गया है तो अब हम इसकी वैल्यू रख सकते हैं, क्योंकि इसका हमको मान ज्ञात था, इधर वैल्यू रख लेते हैं। इसका मान कितना हमको 5 और इधर हो जाएगा 5 का स्क्वायर माइनस 3 गुणा 10 के, तो हो जाएगा 5 और 5 25 माइनस 30, 5 25 माइनस 30 के हो जाएगा हमारे पास 5 गुणे माइनस 5, क्योंकि बड़ी संख्या का निशान आता है, और हो जाएगा 5 माइनस 25 की। यही तो हमको सिद्ध करना था, इसके बराबर हमको यही सिद्ध करना था। तो अतः a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab बराबर माइनस 25 सिद्ध हुआ। ठीक, देखिए यदि a प्लस बी बराबर 12 तथा a इंटू बी बराबर 7 है, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब का मान ज्ञात कीजिए। दिया है हमको, इसमें दिया है हमको, दिया है a प्लस बी बराबर 12, a इंटू बी बराबर 27। हमको ज्ञात क्या करना है, a क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर हमको ज्ञात करना है। चूंकि a क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर होता है a प्लस बी दूसरे कोष्टक में a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 3ab के, ये हमारे पास फार्मूला होता है। इसके बराबर हमको ज्ञात करना है, तो a प्लस बी का मान हमारे पास कितना है 12 का स्क्वायर माइनस 3 गुणा 27, है ना। एकदम फार्मूले पे हम रखें, चूंकि फार्मूला हमको पता है, ये हमारा चूंकि सूत्र है ना। तो अब हो जाएगा आपका 12 बरहे हम 144 माइनस 7 त्रिक 21, 3 दूना 6 और 2 8 81, 12 4 में से 1 जा 3 और 14 में से 8 जा 6 63, यानी 12 3 36 और 12 6 72, 73 73 74 75, 12 6 72 और 72 और 3 75, 12 3 36, 12 6 72 3 75। ठीक, देखिए यदि वाई स्क्वायर प्लस 1 बटा वाई स्क्वायर बराबर 23, तब वाई प्लस 1 बटा वाई के ऋणात्मक मान की सहायता से वाई क्यूब प्लस 1 बटा वाई क्यूब का मान ज्ञात कीजिए। हमारे पास दिया है, दिया क्या है हमारे पास, वाई प्लस 1 बटा वाई को यदि हम लिखें तो लिख सकते हैं अंडर रूट वाई प्लस 1 बटा वाई का होल स्क्वायर, है ना। इस चीज को हम यहाँ लिख सकते हैं। तो अब हम इसको अंडर रूट में करते हैं a प्लस बी के होल स्क्वायर के फार्मूले, चूंकि a प्लस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के, है ना। तो लिख लेंगे y का स्क्वायर प्लस 1 बटा वाई स्क्वायर प्लस 2 गुणे y गुणे 1 बटा वाई, ठीक है। अब y से कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बच क्या जाएगा, y स्क्वायर प्लस 1 बटा वाई स्क्वायर प्लस 2 के, जहां हमको पता है, जहां दिया है, जहां y स्क्वायर प्लस 1 बटा वाई स्क्वायर बराबर कितना है 23 है, कितना है 23 है।
तो 23 है तो हम लिख सकते हैं अंडर रूट 23 प्लस 2 के, यानी अंडर रूट कितना हो जाएगा 25 के। वर्गमूल से बाहर निकालने के बाद हम दोनों चिन्हों का प्रयोग कर सकते हैं, यानी प्लस और माइनस 5 के। इतनी बात तो आपको पता ही है आसानी से। अब हमसे कहा है कि y के ऋणात्मक मान को लीजिए, तो पुनः y प्लस पुनः y प्लस 1/y बराबर -5। ठीक है, अब हम इसके दोनों पक्षों का घन कर, चूंकि y प्लस 1/y का ऋणात्मक मान लेना है, इसलिए y प्लस 1/y बराबर -5 के। तो अब हमारे पास क्वेश्चन है -5 के, तो y प्लस 1/y बराबर -5 पुनः लिख लिए हैं। दोनों पक्षों का घन करने पर, तो y प्लस 1/y का होल क्यूब बराबर -5 का होल क्यूब। a प्लस b का होल क्यूब बराबर a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab कोष्टक में a प्लस b, यानी y प्लस 1/y बराबर -125 के। 5 का 3 बार गुणा हो जाएगा, 25 बचे 125। y क्यूब प्लस 1/y क्यूब प्लस 3 गुणे y और y कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बचा क्या, इसका मान -5 बराबर -125 के। y क्यूब प्लस 1/y क्यूब -15 बराबर -125 के। 5 तिहाई 15 उधर चला जाएगा। y क्यूब प्लस 1/y क्यूब बराबर -125 प्लस 15 के, यानी y क्यूब प्लस 1/y क्यूब बराबर बड़ी संख्या का निशान लगता है तो हो जाएगा -110 के। ये हमारा इसका क्या हो जाता है, आंसर हो जाता है। इसकी एक और ट्रिक आपको बता देते हैं जो आपको समझ में आएगी। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसी सवाल का एक दूसरा रूल है, दोनों पक्षों में 2 जोड़ने पर, तो हो जाएगा हमारे पास y² प्लस 1/y² प्लस 2 बराबर 23 प्लस 2, यानी y² प्लस 1/y² प्लस 2 बराबर 25 के, अब हम इस 2 के साथ 2 से गुणा और 2 से भाग कर, तो y² प्लस 1/y² प्लस 2 गुणे y गुणे 1/y, y से गुणा किए और y से भाग दे दिए फार्मूला बनाने के लिए, बराबर 25 के। अब हम जान पाए a² प्लस b² प्लस 2ab का फार्मूला बन गया, यानी हम लिख सकते हैं y प्लस 1/y का होल स्क्वायर बराबर 25 के। इसका स्क्वायर हटाएंगे तो इसका अंडर रूट हो जाएगा, y प्लस 1/y बराबर प्लस माइनस अंडर रूट 25 के, तो इसका वर्गमूल निकालेंगे तो y प्लस 1/y बराबर प्लस माइनस 5 के। चूंकि प्रश्न में ऋणात्मक मान लेना है, इसलिए
y प्लस 1/y बराबर -5 की। इसके बाद की जो प्रक्रिया थी, जो सवाल में बताए हैं, सेम उसी तरह कर लेना है जो इसके पहले वाले इसी सवाल का दूसरा रूप बताए हैं। तो बाकी की प्रक्रिया आप सेम इसी तरह कर लीजिएगा, इसमें थोड़ा सा आप नया कुछ जान पाएंगे। ठीक है।